हेलो बच्चों, कैसे हो? देख बेटा, आज का लेक्चर जो है ना वो कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल पे है। पोटेंशियल क्या होती है, कैसे डिफाइन करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल जो है बेटा, देख मान ले यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज है। इसको मैं यहाँ से इस पोजीशन से ए से बी लेके जा रहा हूँ। पहले ए पे था इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ए से बी लेके जा रहा हूँ, ए से बी लेके जा रहा हूँ, ठीक है भाई। और इसको जब इसको मूव कराते हैं, उस मूव करा को टेस्ट चार्ज बोल देता है, टेस्ट चार्ज बोलते हैं किसी बुक में बोल देते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। पॉजिटिव ले लो, इसको पॉजिटिव ही लो, ठीक है, और इसको हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। और किसी बुक में इसको सिंपल चार्ज बोलते हैं और इसको स्मॉल लेते हैं, काफ़ी स्मॉल होता है। अब देख, जब ये वाला चार्ज यहाँ पे जाएगा, अच्छा एक और चीज़, ये जो चार्ज है पॉजिटिव है, क्या इसको रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब जब ये इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगा रहा, अब इस चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हूँ, नहीं आया समझ में? देख ध्यान से देख, ये इस पे फोर्स इधर लगा रहा, इधर लगा रहा है ना, राइट साइड में। लेकिन ये वाला चार्ज को अगर मैं यहां से यहां लेके जा रहा हूं तो क्या मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा? नहीं आया समझ में? अरे वर्क डन करना पड़ेगा ना। अगर ये देख, फिर से ध्यान से देख, तो बीच में देखो, थोड़ा सा किनारे हो जा रहा है, देख यहां देख, ये क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। इस प्लस क्यू चार्ज को मैं ए से बी मूव करा रहा हूं, लेकिन ये जो प्लस चार्ज है इस पे फोर्स इधर लगाएगा, फोर्स इधर लगाएगा। अब जब ये फोर्स उधर लगा रहा है, किसी चीज को ये धक्का दे रहा है, तो मैं इसको अपने आप तो नहीं आ पाएगा, इसको लाना पड़ेगा। कौन लाएगा? कोई एक्सटर्नल बॉडी लाएगी, और जब एक्सटर्नल बॉडी लेके आएगी तो उसको कुछ काम करना पड़ेगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब जो भी ये वर्क डन होता है, उसको इस चार्ज से डिवाइड कर दिया जाए। ये वर्क डन मान ले W है, और इस चार्ज, जिस चार्ज को लेके आ रहे थे, उससे अगर डिवाइड कर दिया जाए, यही पोटेंशियल होता है, खत्म। इसको बोलते हैं वोल्ट, सिंबल इसका V, और इसका एक और यूनिट होता है जूल पर कूलम। अरे यार, वर्क डन का यूनिट जूल ही होगा ना, और क्यू का क्या होगा, जल्दी बोल, क्यू का यूनिट क्या होगा? कूलम, तो जूल पर कूलम, ठीक है ना। ऐसे किताबों में डिफाइन कर देते हैं, है ना, W/Q इक्वल टू वोल्ट, है ना, W इक्वल टू QV। फिर ऐसे क्या डिफाइन कर देते हैं, इधर लिखते हैं 1 जूल 1 कूलम 1 वोल्ट, 1 जूल 1 कूलम 1 वोल्ट। तो इसको ऐसे लिख देते हैं डिफिनेशन, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस बाद में आएगा बेटा, थोड़ा सा, 1 जूल कूलम इनवर्स, ऐसे लिख दो, ठीक है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, पहले तुम्हें हल्का फुल्का समझ में आया, फिर इसको मिटा के इसका डेप्थ कंसेप्ट शुरू कर रहा हूं, ठीक है। बाकी ये तो एकदम आसान है कि भाई जो वर्क डन होता है, वर्क डन मूविंग, उसी वर्क डन से एसोसिएटेड होता है पोटेंशियल, और पोटेंशियल जो होता है, जितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। लेकिन फिर भी मैं इसको और डिटेल में चल रहा हूं, ठीक है। मिटा रहा हूं बच्चों इसको पहले। हेलो बच्चों, यहां देखो, ये मैंने डिफिनेशन लिखा हुआ, बाद में हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं फिर से, देखो थोड़ा डेप्थ में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये मान ले प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है भाई, और यहां पे एक टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं, यहां से यहां तक लेके आएंगे। जो भी वर्क डन होगा, वो वर्क डन कौन करेगा? सर, ये जो प्लस है, नीला मार्कर इधर आ जा बेटा, ये जो प्लस है, ये प्लस इस पे फोर्स लगाएगा, तो ये खुद ब खुद यहां से यहां नहीं आएगा, हमें वर्क डन करना पड़ेगा। कौन वर्क डन करेगा? मैं, एक्सटर्नल बॉडी जो लेके आ रहा है, तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हुआ। इसको और क्या लिख सकते हैं? वर्क डन नहीं, वर्क डन अगेंस्ट
इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा, किसके अगेंस्ट? ये फोर्स देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स राइट में लग रहा है, इसके उल्टा हम वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है भाई, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, बहुत बढ़िया। अब क्या, अब ध्यान से सुनना, मान ले ये नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज मान ले, यहां पे Q पॉजिटिव ही है, टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, इसको हम पॉजिटिव ही ले रहे हैं, और ये भी टेस्ट चार्ज है, ये हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है भाई, अब इसको A से B, क्या ये देख, A से B देख, यहां देख, इस पे ये जो नेगेटिव है, इस पे फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स सीधा लगाएगा। तो ये अगर चार्ज यहां से यहां तक मूव करता है, मूव कर रहा है यहां से यहां तक, अगर ये चार्ज यहां से यहां तक मूव करता है, अगर ये चार्ज यहां से यहां तक मूव करता है, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स होगा या वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स होगा? बच्चे कहेंगे सर ये इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे हम बोलेंगे ये जो वर्क डन होगा यहां से यहां तक जाने में, वो क्या होगा? वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तुम्हें दो बात पता चल गई, एक वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, नहीं वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, वर्क डन बाई, इसको क्या लिखेंगे? देख कौन सा फोर्स लगाएगी, जो वर्क डन होगा यहाँ पे क्या लिखेंगे? वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लिखेंगे। ठीक है भाई, ध्यान देखना इधर। अब सुन मेरी बात ध्यान से देख, लेकिन मेरे बच्चों पोटेंशियल जो हम डिफाइन करना स्टार्ट किए, पोटेंशियल हम डिफाइन करना स्टार्ट किए, वो ऐसा डिफाइन किया गया कि इंफिनिटी से लेके आया गया। क्यों? क्योंकि देख, अगर तू इंफिनिटी से लेके आएगा किसी चार्ज को, मान ले इंफिनिटी पे ये क्यू चार्ज था, ये प्लस था, जब इंफिनिटी से इसको ए से बी मूव करा है, मान लो इंफिनिटी है, ये तो इंफिनिटी पॉइंट है, यहां मूव करा रहा है, लेकिन जब इंफिनिटी से देख ये वाला चार्ज और यहां पे फोर्स कितना होगा? 0। जब इस स्टार्टिंग पॉइंट पे फोर्स 0 होगा तो हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट पे देख, फोर्स तो ये पॉजिटिव है तो इधर ही लगाएगा, फोर्स तो ये इधर लगाएगा, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर फोर्स 0 है, बहुत बारीक सा कंसेप्ट है, ध्यान दे, बाकी तो डिफिनेशन लिख लिया और V = W/Q लिख दे, तुझे पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, 100% नंबर मिलेंगे पूरे, अगर नंबर के लिए जाना चाहते हो तो। देख फोर्स 0, फोर्स क्या है? 0। क्यों 0? क्यों 0? ये फोर्स क्यों 0? ये Q चार्ज और ये इंफिनिटी पे जो है 0 क्यों? क्योंकि F = मैंने पिछले लेक्चर में बताया था K(Q1Q2)/r²। अब जब r की वैल्यू इंफिनिटी का स्क्वायर पुट करोगे, K(Q1Q2) ऊपर रहेगा तो ये 0 ही आएगा। जब फोर्स 0, तो मतलब इसको कोई रिपेल नहीं कर रहा था, थोड़ा सा खिसकाने में ताकत कितना? 0 है ना। तो जब ताकत ही 0 तो वर्क डन ही 0, तो वर्क डन 0, तो वर्क डन 0 मतलब इनिशियल पॉइंट पे हम V इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 लेते हैं। पोटेंशियल है ये, पोटेंशियल रिफरेंस पॉइंट बोलते हैं कभी कभी इसको, पोटेंशियल एट इंफिनिटी 0, कभी कभी इसको रिफरेंस पॉइंट बोलते हैं। रिफरेंस पॉइंट चेंज भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ध्यान देना, प्लस Q चार्ज A से B, अब जब इंफिनिटी से B पे आ रहा है ना, इंफिनिटी से B पे आ रहा है, तो पोटेंशियल देख, अब डिफिनेशन पर कैसे डिफाइन किया गया। अब यहां से जो वर्क डन होगा, इस वक्त जो वर्क डन होगा, इंफिनिटी से B पे जाने में जो वर्क डन होगा, उस वर्क डन को Q से डिवाइड कर देंगे, ये वाला Q, ठीक है, तो उसी को हम पोटेंशियल बोलेंगे एट अ पॉइंट। ये अपर इसको पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन, कहां से? इन मूविंग द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाई, पॉजिटिव चार्ज लिया, फ्रॉम इंफिनिटी टू इट्स रेस्पेक्टिव पॉइंट, मतलब जहां ला रहे हैं, इंफिनिटी से ला रहे हैं, इस रेस्पेक्टिव पॉइंट पे ला रहे हैं, पर यूनिट चार्ज से डिवाइड कर दिए, ये पोटेंशियल डिफाइन हो गया। अब ये पोटेंशियल कहता है कि ये स्केलर क्वांटिटी भी है, इसको कहता है कि ये पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव भी होगा, लेकिन पॉजिटिव किसके लिए होगा? पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा। निगेटिव किसकी वजह से होगा? निगेटिव चार्ज की वजह से होगा। मिटा रहा हूं मैं इसको बेटा,
मैं एक फार्मूला लिख रहा हूं पोटेंशियल का। फार्मूला क्या है? क्यू चार्ज है आर दूरी पे, फार्मूला याद रखना, V इक्वल टू के क्यू बाई आर, माइनस क्यू चार्ज होगा आर दूरी पे, V इक्वल टू के क्यू बाई आर माइनस में। कोई तुमसे पूछे कि बताओ, कोई तुमसे पूछे कि बताओ इस पोटेंशियल का डायरेक्शन किधर होगा, तो बोलना कोई डायरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ये कौन सी क्वांटिटी होती है? बोलो, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, स्केलर क्वांटिटी होती है, अच्छा लगा मुझे। ठीक है, अब देख बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस पर डिफिनेशन क्या कह रहा है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन इन मूव। पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट कौन कौन? ए और बी मान लेते हैं, ए माइनस बी। ठीक है, वर्क डन इन मूविंग, पॉजिटिव चार्ज, कोई क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज मूव करा रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन अपॉन चार्ज, ये फॉर्मूला हो गया। अब देख मेरी बात ध्यान से सुन, अब तो इतना तुम्हारे एग्जाम में आएगा, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है, डिफिनेशन लिख देना, ए माइनस बी डब्ल्यू बाई क्यू होता है। बोलेगा पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलम, या वोल्ट है तो वोल्ट ही होगा। ठीक है, और पूछ देगा कि बताओ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस तब होता है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज और इक्वल टू if work done is equal to 1 joule, if work done is equal to 1 joule in moving 1 coulomb charge from one point to another। फिर से डिफिनेशन बोलता हूं, लिख ले। बोलेगा व्हाट इज 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज डिफाइंड एज, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज डिफाइंड एज और इक्वल टू if work done is equal to 1 joule in moving 1 coulomb charge from one point to another point। ठीक है, ये भाई तो सिंपल है। चलो अब देख यहाँ पे क्या देख, यहाँ देख, ये मैंने फॉर्मूला लिखा था कि भाई क्यू चार्ज, ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, हायर क्लास में पढ़ना। हायर क्लास में क्या, बस सिंपल है, V इक्वल टू के क्यू बाई आर। के की वैल्यू क्या होगी? के की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 के पावर 9, और V जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। ठीक है भाई, स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और V का यूनिट जो होगा वो क्या होगा? वोल्ट ही होगा। ठीक है, अब देख बेटा, इधर देख, जैसा कि मैंने बताया कि Q चार्ज की वजह से R दूरी पे पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाई आर, सिंपल, माइनस Q चार्ज की वजह से। अच्छा, इसका प्रूफ कहाँ पढ़ना है? हायर क्लास में पढ़ना बच्चों, बस इतना होता है, याद करो। हम लोग को जैसे एग्जांपल मान लो दे देगा कि 6 माइक्रो कूलम चार्ज है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, पोटेंशियल बताइए, तो क्या करोगे? K इंटू 6 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 के पावर माइनस 2। डाटा पुट कर दे, 9 इंटू 10 के पावर 9, 6 इंटू 10 के पावर माइनस 6 अपॉन 2 इंटू 10 के पावर माइनस 2। हमें बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है भाई, हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत, हायर क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों। तो 9 3 27 इंटू 10 के पावर 9 से 10 के पावर माइनस 4 कितना हो जाएगा? 10 के पावर 5 वोल्ट। सिंपल, लो इतना वोल्ट हो गया। समझ में आया? मान लो कि स्केलर क्वांटिटी है, 2 चार्ज दिया रहता ऐसे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे दिया है 6 माइक्रो कूलम और यहाँ पे माइनस 3 माइक्रो कूलम, और ये मान लो 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, और कहेगा इस P पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ, है ना? तो क्या करेंगे हम? दोनों की वजह से ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा? K 6 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका माइनस होगा ना, माइनस की वजह से माइनस, प्लस की वजह से प्लस। K 3 माइक्रो कूलम अपॉन 2 सेंटीमीटर, है ना? तो क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 के पावर 9 कॉमन कर लो, K कॉमन कर लो, 6 इंटू 10 के पावर माइनस 6 अपॉन 10 के पावर माइनस 2 माइनस 3 इंटू 10 के पावर माइनस 6 अपॉन 2 इंटू 10 के पावर माइनस 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कटेगा तो 10 के पावर माइनस 4 हो जाएगा, तो 9 इंटू 10 के पावर 9, 10 के पावर माइनस 4 6 माइनस 1.5 इंटू 10 के पावर माइनस 4, तो कितना हो जाएगा? 6 में से 1.5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 9, 10 के पावर 9, 10 के पावर माइनस 4 कॉमन, 6 माइनस 1.5
4.5। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा बता, 10 के पावर 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 के पावर 5, और 9 इंटू 4.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जितना भी हो, 9 चौका 36 और फिर 4.5, 40.5 आएगा शायद, हाँ इतना ही आएगा। ये क्या हो गया, वोल्ट हो गया, है ना। तो आप क्या करना है कि अगर कभी आपसे कोई क्वेश्चन आ जाए कहीं पे, कोई ऑब्जेक्टिव, कोई कंपटीशन, ओलंपियाड जहां भी, है ना, एनटीयू वगैरह में, कि भाई क्यू चार्ज दिया, पोटेंशियल पूछ रहा है, तो के क्यू बाई आर कर देना। 2 दिया है तो 2 निकाल देना, 3 4 दिया है, कितना भी दिया, जैसे स्केलर होता है ना, ये तो स्केलर होता है ना, क्या होता है, स्केलर होता है ना। तो स्केलर में मान लें यहाँ पे Q1 है, R1, Q2 R2, Q3 R3, मान लो Q4 माइनस में है R4, तो भी P पे पूछ रहा है, P पे। तो क्या करेंगे हम, सिंपल बोलो, क्या करेंगे, के Q1 R1 प्लस के Q2, जो निगेटिव होगा उसको निगेटिव ले लेंगे, के Q3 R3 माइनस के Q4 R4। अब डाटा पुट कर देना, के की वैल्यू 9 10 के पावर 9, उसके बाद सॉल्व कर लेना। बोलो आसान है ना। चलो इसको मिटा रहा हूँ, फिर 1 2 न्यूमेरिकल और देखता हूँ। चलो बच्चों, इस वाले सवाल देखो, सवाल दिया खुद से कर लेना तुम लोग। इफ वर्क डन इन मूविंग अ क्यू इतना, ठीक है भाई, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट 12 माइक्रोजूल, फाइंड तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज 12। अब कर लेता हूं मैं -6, है ना, वर्क डन इतना अपॉन चार्ज कितना 3 इंटू 10 के पावर -6, तो कट गया 4 वोल्ट आ गया। बहुत सिंपल आएंगे आपके सवाल, आपको जो सवाल आएंगे वो बहुत सिंपल आएंगे, बहुत क्या आएंगे, सिंपल आएंगे, ठीक है भाई। अच्छा 1 मिनट, ये वोल्ट जो होता है बच्चा उसको मेजर कैसे करते हैं, मान लो ये रेसिस्टर है ना, इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना है तो इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर, क्या बोलते हैं इसको, वोल्ट मीटर। क्या करता है ये, यूज टू मेजर वोल्टेज अक्रॉस सर्किट एलिमेंट, ठीक है भाई। कैसे कनेक्ट करते हैं इसको, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। उसी तरह अगर मान लो करंट मेजर करना है, तो करंट तो ऐसे फ्लो करती है ना, तो इसमें एमीटर लगाते हैं। एमीटर क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, एमीटर, है ना। ये क्या होता है, सिंबल होता है इसका, यूज टू मेजर करेंट, ठीक है भाई। और कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में करते हैं, ठीक है। तो आज की लेक्चर एकदम बेसिक था, है ना। इसको नोट्स बना लेना, फिर रट्टा मार लेना।